नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक। बहुत लोग मेरे पास क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं क्या गलत कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन में। क्या है ऐसा कि मैं इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, इतने टाइम से प्रोसेसेस कर रही हूँ, इतने टाइम से मैं अपने आप को पॉजिटिव रख रही हूँ या रख रहा हूँ। मैं सारे प्रोसेसेस को अच्छे से डन कर रहा हूँ, ओपोनोपोनो प्रेयर कर रहा हूँ, अपने प्रोसेसेस को कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मैनिफेस्टेशन मेरे पास क्यों नहीं आई। फिर भी आज एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो कि मेरी मैनिफेस्टेशन से ऑपोजिट था। हो सकता है मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही हूँ और आज मैं इतने दिनों से मैनिफेस्ट कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी डिज़ायर मुझे मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, बट आज उसने फ़ोन किया और वो पूरी तरह से बरस गया मेरे ऊपर। वो पूरी तरह से मेरे से लड़ाई करने लगा, जो कि पूरा ऑपोजिट है मेरी मैनिफेस्टेशन से। सो वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कितना और टाइम लगेगा मुझे मैनिफेस्ट करने में, कितना और टाइम मुझे प्रोसेसेस करना पड़ेगा। तो इसकी सिंपल आंसर यही है कि जो ये गलती आप कर रहे हो वो सिर्फ एक ही गलती कर रहे हो, कि आप जो ये क्वेश्चन आपके मन में आया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, या आपके मन में ये जो थॉट है कि कितना टाइम लगेगा। क्योंकि हम जिस पे फोकस करते हैं वही ग्रो करता है। हमने फोकस इस पे किया ही नहीं कि ये ऑलरेडी मेरे पास है। अगर हमने ये फोकस किया होता कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास है, तो मेरे अंदर ये क्वेश्चंस आता ही नहीं कि और कितना टाइम लगेगा। टाइम डज नॉट मैटर। टाइम चाहे जितना भी लगे, मुझे पता है कि मेरी डिज़ायर मेरी है और मेरे पास आ रही है। मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ। ये क्वेश्चन पूछना कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, अपने आप को एनालाइज करना कि मैं कहीं कोई प्रोसेस में गलती तो नहीं कर रही, कहीं स्क्रिप्टिंग की जगह विजुअलाइजेशन तो अच्छा नहीं है, कहीं एफर्मेशंस की जगह 369 प्रोसेस तो अच्छा नहीं है, कहीं 369 की जगह 333 प्रोसेस तो अच्छा नहीं है। अगर आप ये इन चीज़ों में उलझ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती ही यही है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। एफर्मेशंस करिए कि मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं अपनी लाइफ के क्रिएटर हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ वो परफेक्ट है, उसमें किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ बहुत सही कर रही हूँ, मेरे मन में जो डिज़ायर आई वो मेरी है और वो मेरे पास आने से उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। जब बीच में जो चीज़ें आपके साथ होती हैं, बहुत लोग डर जाते हैं कि मेरा तो मैं एंड रिजल्ट है यहाँ पर, मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ बीच में बार बार कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते जा रहे हैं। आज इसने कॉल करके मुझे कुछ बोल दिया, या इससे लड़ाई हो गई, या मैं इस जॉब में जा रही थी, यहाँ से वैकेंसी ख़त्म हो चुकी। ये सारे बीच के गड्ढे हैं, ये गड्ढे आते रहेंगे। अब अगर आपके ऊपर है कि आप इस गड्ढे में गिरोगे और गिरने के बाद रोते रह जाओगे, वहीं बैठ जाओगे, ये सोचने लग जाओगे कि ये गड्ढा क्यों आया, या आप इस गड्ढे में गिरने के बाद फिर खड़े होगे और अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ोगे, फिर गड्ढे में गिरोगे, खड़े होगे और अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ोगे। जब तक आप आगे बढ़ते रहोगे गड्ढों पे ध्यान ना देते हुए, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। लेकिन बीच में अगर एक गड्ढा आया और आप उसमें गिर गए और फिर रोने लगे और ये सोचने लगे कि मेरा तो सब बर्बाद हो गया, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्यों गिर गया, ऐसा क्यों हुआ, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को नहीं पा सकते, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो भी हो रहा है वो मुझे मेरी डिज़ायर से ही मिला रहा है। आपके बीच में कुछ भी अड़चने आए, आपका ये एंड रिजल्ट है और आप यहाँ हो, जो भी अड़चने आए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे मेरा एंड रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जो भी बीच में अड़चने आ रही हैं उसको भी आप अपने फेवर में लेके आइए। उसके लिए भी आप ये अफर्मेशंस करिए कि थैंक यू यूनिवर्स, जो अड़चने आई ये मेरे पुराने थॉट्स थे, अब मेरे सामने आ गए। मैं ठीक है, मुझे दुख लगा, मुझे बुरा लगा, बट मैं इस पे ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगी, इस पे ज़्यादा सोच अपनी वेस्ट नहीं करूँगी। मैं आगे बढ़ूँगी क्योंकि मुझे पता है कि ये पुराना थॉट आया, अब तो ये चला गया, ये मेरी 3D में आ गया, तो मेरा पुराना थॉट मैनिफेस्ट हो गया। अब मैं फोकस करूँगी अपने डेस्टिनेशन पे, सो दैट मेरा डेस्टिनेशन मेरे सामने आएगा। फिर एक गड्ढा आया, आप फिर गिरे, फिर कोई गलत सरकमस्टेंस आई, आपको फिर बोलना है थैंक यू, ये मेरा पुराना मैनिफेस्टेशन था, ये मेरी पुरानी थॉट थी जो कि आई, और इन सब चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है। या आप अपने आप को ऐसा बोल सकते हो, ये तो एक टेस्ट है कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कितनी डेडिकेटेड हूँ। इस टेस्ट में भले ही मैं फेल हो गई, बट मैं आगे बढ़ूंगी, मैं अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ जाऊंगी।
ये सारी चीज़ें जो आए हैं ये आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगी, ये क्योंकि ये सारे जो बीच में चीज़ें आ रही हैं आपको उनमें फोकस नहीं करना है कि अब तो इसने ऐसा बोल दिया तो अब मैं इस चीज़ को कैसे सुलझाऊं, इस चीज़ को कैसे अफर्म करूं कि ये ठीक हो जाए। मेरी एक कलीग है जिनके हस्बैंड चाहते हैं कि वो फॉरेन जाए एंड वो फॉरेन नहीं जाना चाहती। तो अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ये ऐसा कैसे करूं कि उनका पासपोर्ट डिले हो जाए। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एंड रिजल्ट है कि आप इंडिया में रहना चाहते हो, आप सिर्फ इस पे फोकस करो। हो सकता है पासपोर्ट आए नहीं आए, पासपोर्ट लगने के बाद, वीज़ा लगने के बाद भी कुछ भी ऐसा हो सकता है, बिकॉज अगर यूनिवर्स चाहता है तो वो कुछ भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि अगर आपको मन है इंडिया में रहने का तो आप इंडिया में ही रहोगे, नो मैटर वॉट। अगर आपकी डिज़ायर है इस इंसान को अपनाना, कि ये इंसान के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था लेकिन अब आप चाहते हो कि ये रिश्ता अच्छा चले, और आपको कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो इधर कुछ भी बीच में आता रहे उससे मतलब नहीं है। सिचुएशंस ओवरनाइट चेंज हो जाती हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए कि होने को कुछ भी हो सकता है। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि लोगों का दिमाग चेंज हो जाएगा और वो आपकी तरफ आ जाएंगे, आपका डिज़ायर आपकी तरफ आ जाएगा। जॉब है जिसको आप बहुत दिलो जान से चाहते हो कि आपको वो मिल ही जाए, बट वो वैकेंसी क्लोज हो गई, तो आपको हताश परेशान नहीं होना है, आपको फिर भी अपने डिज़ायर की तरफ आगे बढ़ना है। यू नेवर नो कि जिसने ज्वाइन किया था इस जॉब के लिए वो 2-3 दिन बाद छोड़ के चले जाए, उसको वो पसंद ना आए, या वो ही मना कर दे कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, और वो वैकेंसी फिर हो जाए ओपन और आपको चूज़ कर लिया जाए। यू नेवर नो कि उनको लगे कि नहीं हमें ये इंसान चाहिए तो लेट्स क्रिएट अनदर पोजिशन फॉर दिस पर्सन, और वो आपके लिए अलग पोजिशन क्रिएट करे। तो होने को कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन है कि आपके ऊपर है कि अगर आपने सरकमस्टेंसेस को देख के अपने डिज़ायर को छोड़ दिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये फाइनल हो गया, अब मुझे मेरी डिज़ायर नहीं मिलेगी, तो जब आप लूज़ हो कर देंगे अपनी होप तो वो डिज़ायर आपको नहीं मिलेगी। बट जब तक आप उस पर डटे रहेंगे कि ये मेरी है और मुझे मिलेगी ही मिलेगी, मुझे नहीं, मैं कोई भी चीज़ गलत नहीं कर रही, मुझे सरकमस्टेंसेस से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये चाहिए और ये मेरा है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल गया कि आप क्या गलत कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशन में। यही गलत है कि आप ये सवाल उठा रहे हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ अपने मैनिफेस्टेशन में। सो ये मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है बहुत ही ईजी है। हम जब नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं तो हम कुछ नहीं सोचते, हम कोई प्रोसेसेस नहीं करते, हमारे अंदर एक थॉट आता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है, इतना ही सिंपल है। हमारे अंदर बस एक थॉट आना चाहिए पॉजिटिव, और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मैनिफेस्ट होगा ही होगा, तो वो होगा ही होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपके और कौन से क्वेश्चंस हैं, सो दैट मैं उसके आंसर्स अपने वीडियो के थ्रू आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।